आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी एंड मर्ज आवर सेल्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। क्या पॉलिटिक्स में वफादारी सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है? क्योंकि राघव चड्ढा, जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का नाम लेते लेते नहीं थकते थे, आज वो उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना मान सम्मान मुझे बख्शा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। 24 अप्रैल 2026 जो कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में एक काले शब्दों से लिखा जाएगा, क्योंकि इसके एक साथ 7 एमपी रिजाइन कर देते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। राघव चड्ढा की पुरानी पंखुड़ी उतर चुकी है और उस पर नया रंग चढ़ चुका है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे, जो भी वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, क्या वो झूठ था? अगर नहीं, तो क्या अब वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं? क्या ये झूठ है? दोनों में से क्या झूठ है? चलो एक एक करके सारी परतों को खोलते हैं और पता करते हैं कि राजनीति किसी की हो पाई है या फिर नहीं। 24 अप्रैल 2026 को लगभग दोपहर के 3:30 बजे राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राघव चड्ढा के एक साइड बैठे हुए अशोक मित्तल वही नेता हैं जिनको की राघव चड्ढा की पोजीशन से हटाकर एक डिप्टी लीडर की पोजीशन दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही राघव चड्ढा कहते हैं कि मैंने जिस पार्टी को खून पसीने से सींचा और जिसको मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए, आज वो अपने मूल्यों से भटक रही है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राघव चड्ढा की नहीं है, बल्कि उनके साथ में 6 और सदस्यों की सेना की है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद एक झटके में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम है राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। ये कहानी वैसे तो बहुत पहले से बोली जा रही थी, पर इस पे अंतिम मोहर तब लगी जब राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया। अप्रैल के शुरुआत में ही 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को उनके डिप्टी लीडर पद से हटा दिया जाता है और उनके बदले में नाम दिया जाता है अशोक मित्तल का। और बस तभी से राघव चड्ढा ने ठान लिया था कि मुझे ये पार्टी छोड़नी है। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के लवली ग्रुप पर ईडी की रेड कराई जाती है। 16 और 17 अप्रैल को पंजाब की सरकार राघव चड्ढा से Z+ सिक्योरिटी हटा लेती है और उसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार उनको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद सीधा 24 अप्रैल दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी को खबर लगती है कि राघव चड्ढा ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है और शाम 5 बजे तक राघव चड्ढा लड्डू खाकर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर चुके होते हैं। अब आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राघव चड्ढा को अगर जाना ही था तो वो अकेले भी जा सकते थे, अपने साथ में 6 और नेताओं को ले जाने का मतलब क्या था? तो इसका रीजन था एंटी डिफेमेशन लॉ, यानी कि दल बदल कानून। अगर राघव चड्ढा अकेले जाते तो उनकी कुर्सी छिन जाती। तो इस पर कानून क्या कहता है कि अगर आप 2/3 मेंबर अपने साथ में शिफ्ट करवा लेते हो तो आपकी कुर्सी और आपकी इज्जत दोनों सलामत रहती है। तो यानी कि ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी अपनी कुर्सी को और अपनी इमेज को बचाने। ये वही राघव चड्ढा है जो कुछ समय पहले बीजेपी को अनपढ़ और गुंडों की पार्टी बताते थे। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, जो कहते थे कि मोदी राज में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो लोग ये कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज मुझे लगता है उन सब भाजपा के लोगों को एक सबक मिल गया है कि महंगाई मोदी जी के आने के बाद रिकॉर्ड तोड़ दामों पे बढ़ी है। जो रोजमर्रा के जीवन में लोगों के काम में आती हैं
उन सब के दाम मोदी जी ने बढ़ा दिए। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए। और आज वही नेता उनके साथ मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके हाथ से लड्डू खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसे लोटस ऑपरेशन बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। और लोटस ऑपरेशन से उनका मतलब है कि बीजेपी चालाकी से उनकी पार्टी को तोड़ रही है और सभी सदस्यों को लोटस यानी कि कमल की पार्टी में शामिल कर रही है। पर जनता का क्या? कल जो जनता की नजर में एक कट्टर ईमानदार था, आज वो जनता की नजर में एक कट्टर भ्रष्ट बन चुका है। और ये शब्द उसी नेता के हैं जो पहले बीजेपी को भ्रष्ट बताता है और उसके बाद में जब वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताता है। क्या 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड की वजह से ये फैसला लेना पड़ा या फिर कुछ और कारण था? हर बार की तरह अंत में सिर्फ जनता मूर्ख बनती है। नेता बदल जाते हैं, उनके सिंबल बदल जाते हैं, उनके झंडे बदल जाते हैं और उनके नारे भी बदल जाते हैं, पर आम आदमी की समस्या वही रहती है। कल भी मणिपुर चल रहा था, आज भी मणिपुर चल रहा है। देश में कल भी रेप हो रहे थे, आज भी रेप हो रहे हैं और शायद कल तक भी रेप होते रहे। जब आम आदमी पार्टी मजबूत थी तो उसके जहाज पर सभी सवार थे और जब उसका जहाज डूबने लगा है तो सबसे पहले वही लोग उतर कर भाग रहे हैं जो पार्टी के सबसे करीबी थे। अंत में हमें यही समझ में आता है कि पॉलिटिक्स का खेल सिर्फ पावर का है। जिस तरफ पावर है लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे राघव चड्ढा हो गए। आपको क्या लगता है, क्या ये राघव चड्ढा की घर वापसी है या फिर उनकी कोई मजबूरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।